Hello बच्चों, let's see the question says the equation of the plane passing through the point 1 comma 1 comma 1 and perpendicular to the planes 2x plus y minus 2z is equal to 5 and 3x minus 6y minus 2z is equal to 7 is a part minus 14x plus 2y plus 15z is equal to 3, b part 14x plus 2y minus 15z is equal to 1, c part 14x plus 2y plus 15z is equal to 31, d part 14x minus 2y plus 15z is equal to 27। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन। की कॉन्सेप्ट इफ देखो, अगर ये हमारा कोई वेक्टर ए है, इसके परपेंडिकुलर एक अनादर वेक्टर है दैट इज द बी वेक्टर, तो इन दोनों के जो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, लेट वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हमारा सी है, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। एंड इफ ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is the equation of plane is the equation of plane is the equation of plane then normal vector that is the vector n is equal to xi cap plus y j cap plus z k cap। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 comma 1 comma 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो प्लेन हमारा किस पॉइंट से पास होता है, 1 comma 1 से 1 से पास होता है एंड इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू, ये देखो परपेंडिकुलर होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू, इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज द वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2। तो देखो हमारे वेक्टर n1 यहाँ से क्या आएगा, तो नॉर्मल वेक्टर है फर्स्ट वाले प्लेन के, तो क्या मिलेगा, दैट इज द 2i कैप प्लस जेड कैप माइनस 2k कैप, ओ सॉरी 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। एंड वेक्टर n2 यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर है सेकेंड वाले प्लेन की, दैट इज 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। तो देखो इन दोनों को जो हमें नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज लेट वेक्टर n है, वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द i कैप j कैप k कैप 2 1, दैट इज द 2 1 माइनस 2 3 माइनस 6, दैट इज द 3 माइनस 6 माइनस 2। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द आई कैप, इसके अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे तो -2 -12 माइनस जे कैप, इसके अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 6 प्लस के कैप, इसके अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे, दैट इज -12 -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, दैट इज -14 आई कैप, यहाँ तो माइनस का 4 प्लस का 6 फिर 2 बनेगा, दैट इज द -2 जे कैप माइनस का 12 माइनस का 3, दैट इज द -15 के कैप। तो ये क्या आया, हमारा नॉर्मल वेक्टर आया,
तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या मिलेगी, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दैट इज a इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू एक्स माइनस वन, सॉरी वाई माइनस वन, कहाँ से पास हो रही है, वन का वन से, प्लस c इंटू जेड माइनस वन प्लस d इज इक्वल टू जीरो, सॉरी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो हमारा ये नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन गिवन है, -14 i कैप माइनस टू जे कैप -15 k कैप। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, दैट इज -14 इंटू एक्स माइनस वन प्लस यहाँ से हमारा b कितना गिवन है, दैट इज -2 इंटू वाई माइनस वन प्लस इंटू -15 इंटू जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज -14x -2y -15z प्लस 14 प्लस 2 और प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो। इसको देखो फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, दैट इज -14x -2y -15z, 14 प्लस 2 16 और 16 प्लस 15 दैट इज 31 इज इक्वल टू जीरो। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज 14x प्लस 2y प्लस 15z इज इक्वल टू 31। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या मिलेगी, दैट इज 14x प्लस 2y प्लस 15z इज इक्वल टू 31। जिसके कारण देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पार्ट -14x प्लस 2y प्लस 15z इज इक्वल टू 3, बी पार्ट 14x प्लस 2y माइनस 15z इज इक्वल टू 1, सी पार्ट 14x प्लस 2y प्लस 15z इज इक्वल टू 31, डी पार्ट 14x माइनस 2y प्लस 15z इज इक्वल टू 27। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।